पीनिस का, लिंग का नॉर्मल साइज क्या होता है? ये सवाल हर लड़के के मन में कभी ना कभी आता है और रिसर्च शो करती है कि लगभग 2/3 पुरुष अपने पीनिस के साइज से खुश नहीं है, अनसेटिस्फाइड है। तो क्या है सच्चाई? अधिकतर लोगों को ये लगता है कि उनका पीनिस का साइज थोड़ा छोटा है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये लोग पहले पोर्नोग्राफी देखते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं। उस ब्लू फिल्म में जो मेल है उसके पीनिस के साइज को देखते हैं और उसके साइज से अपने आप को कंपेयर करते हैं। दोस्तों, पोर्नोग्राफी में जो दिखाया जाता है वो सच्चाई नहीं है, वो रियलिटी से कोसों दूर है। अगर उसको लेके आप अपने आप को कंपेयर करेंगे तो आप हमेशा परेशान ही रहेंगे, एंग्शियस ही रहेंगे। रिसर्च कहती है कि एक नॉर्मल और एक एवरेज पीनिस साइज होता है लगभग 5 इंच का, और वो भी इरेक्शन के बाद, लिंग में तनाव आने के बाद। 90% लोगों का लिंग का साइज 5 इंच से 1 इंच या तो कम या फिर 1 इंच ज़्यादा के बीच में होता है। यानी कि अगर मैं एक रेंज बोलूँ तो 90% लोगों का लिंग का साइज 4 इंच से लेके 6 इंच के बीच में होता है इरेक्शन होने के बाद। रिसर्च कहती है कि सिर्फ 1% लोग दुनिया में, 1% मेल्स ऐसे हैं दुनिया में जिनका कि लिंग का साइज इरेक्ट होने के बाद 7 इंच से भी ज़्यादा है, और इन लोगों में सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन एक्चुअली कम होती है। ऐसा क्यों? लोगों का मानना है कि जितना बड़ा पीनिस का साइज उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है फीमेल को। ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा पीनिस का साइज बड़ा होता है उतना ज़्यादा पेन होता है फीमेल को सेक्सुअल इंटरकोर्स में। रिसर्च कहती है इरेक्शन मैटर करता है, पीनिस का हार्डनेस मैटर करती है, पीनिस की लेंथ मैटर नहीं करती। तो समराइज करने के लिए 4 से 6 इंच का पीनिस यदि है इरेक्ट स्टेट में तो वो नॉर्मल माना जाता है। कुछ लोग आके मुझसे कहते हैं कि सर जब इरेक्ट नहीं होता है उस टाइम तो बहुत ही छोटा हो जाता है। देखो, बिना इरेक्शन के, जिसको हम बोलते हैं लिम्प पीनिस, लिम्प पीनिस का साइज बहुत वेरी करता है और मोस्टली वेरी करता है टेम्परेचर के हिसाब से। तो लिम्प पीनिस को आपको नापने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एकदम बेकार की चीज़ है। लिम्प पीनिस को नाप के कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है इरेक्ट पीनिस को नाप के, और फ़ायदा है सही मेजरमेंट को जान के। कई बार जिन लोगों का पीनिस नॉर्मल भी होता है उनको भी वो छोटा लगता है, क्योंकि जब आप अपने पीनिस को देखते हैं तो आप ऊपर से देख रहे हैं अपने पीनिस को। वो जो आँखों का एंगल है वो भी पीनिस को और छोटा करके दिखाता है। अगर आप उसी पीनिस को शीशे के सामने खड़े होकर देखेंगे तो आपको ज़्यादा लंबा दिखेगा। तो ये सब 3-4 फैक्टर्स, अपने आप को पोर्नोग्राफी से कंपेयर करना, अपने आप को खुद से ऊपर से देखना, या फिर गलत स्टैंडर्ड्स रखना, इन वजहों की वजह से एक इंसान टेंशन में आ जाता है कि क्या मेरे पीनिस साइज में कुछ दिक्कत है। साइज के बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं एंगल की। कई बार पेशेंट आके दुखी होकर मुझे बताते हैं कि सर पोर्नोग्राफी में देखा कि उनका जो एंगल है पीनिस का एकदम ऊपर की तरफ है, हमारा तो ऐसा नहीं है। अगेन दोस्तों, पीनिस शरीर का एक अंग है। जैसे नाक है, कान है, आंखें हैं। किसी की नाक लंबी है, किसी की चौड़ी है, किसी की ऊंची है। वैसे ही किसी का पीनिस खड़ा होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है, किसी का नीचे की तरफ जाता है, किसी का लेफ्ट जाता है, किसी का राइट जाता है। ये सारे ही शेप्स उतना ही इफ़ेक्टिव हैं, उतना ही हेल्दी है, उतनी ही नॉर्मल है जितने कि कोई एक पर्टिकुलर शेप। तो ना तो साइज से फ़र्क पड़ता है, ना शेप से फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शनिंग से। तो कृपया इन सब बेकार की बातों को लेके परेशान मत होइए, अपने आप को एम्बेरस मत करवाइए, अपने आप को एंग्शियस मत फील करवाइए। ये सब एक नॉर्मल पार्ट है। दोस्तों, सेक्सुअल सॉल्व एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम